हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनएसर में। तो आ गया है साल का पहला आईपीओ। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे और आईपीओ में लिस्टिंग के टाइम पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसकी जीएमपी के बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का ये आईपीओ आ गया है और ये आईपीओ खुल रहा है 6 तारीख से 8 तारीख तक। इसका प्राइस बैंड जो है वो रहने वाला है 133 से 140 रुपये और इसमें अप्लाई करना होगा हमें कट ऑफ प्राइस पे। इसके एक अलॉट में 107 शेयर्स रहने वाले हैं और इसके अंदर रिटेल का कोटा जो है वो 35% का रहने वाला है और इसमें हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 14,980 रुपये लगेंगे। इसका टोटल इशू जो साइज़ जो है वो है 410 करोड़। इसमें से फ्रेश इशू जो है वो 210 करोड़ का रहने वाला है और ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का रहने वाला है। फ्रेश इशू से कंपनी अपनी फंडिंग करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इससे कंपनी खरीदेगी मशीन्स, इक्विपमेंट्स और रीपेमेंट करेगी अपने लोन का। इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडरी कंपनी S2 इंजीनियरिंग में। फंडिंग करेगी इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ऑफर फॉर सेल में ओनर अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी बनी थी 2012 में और कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए। कंपनी पूरा काम इन हाउस करती है यानी कि स्टार्टिंग से फिनिश प्रोडक्ट तक अपना प्रोडक्ट खुद ही बनाती है। कंपनी डिज़ाइन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और SOP करके देती है फार्मा और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को। कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम और प्लांट इंजीनियरिंग और सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलाइज्ड ग्लास लाइन वाली स्टेनलेस स्टील और निकल के अलॉय वाली इक्विपमेंट बनाती है जो कि फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं। कंपनी के कस्टमर्स में बड़े बड़े नाम आते हैं जैसे कि कैडिला फार्मा, लॉरेस लैब, नेटको फार्मा, पिरामल फार्मा और भी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। कंपनी के पास हैदराबाद तेलंगाना में 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑल इंडिया सेल करती है। कंपनी के सेल ऑफिस बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, दिल्ली इन जगहों पर हैं। कंपनी के पास 30 सितंबर 2024 तक 460 फुल टाइम एम्प्लॉय और 731 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। तो कंपनी के जो ROE है वो 20% है, ROCE है 25% और हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कंपनी की जो ROE और ROC है वो 15 से 20% रहे, जो कि इस कंपनी की है। और कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.03 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 20% है। कंपनी की जो पैट मार्जिन है वो 10% है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5 है और जो कंपनी की PE है वो 43 है। तो अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। GMM फॉडलर की PE है वो 30 है और HLE ग्लास कोट की है 56, थर्मैक्स लिमिटेड की है 81 और प्राज इंडस्ट्रीज़ की है 52। इस हिसाब से कंपनी अपना IPO अपने पीयर्स के हिसाब से ठीक वैल्यूएशंस पे लेकर आ रही है, ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा। तो अब हम जान लेते हैं कि इस IPO में हमें अप्लाई करना है कि नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी अच्छे सेक्टर से आती है यानी कि फार्मा सेक्टर से आती है। कंपनी की वैल्यूएशंस भी अच्छी है, ना ही ज़्यादा महंगी है ना ही ज़्यादा सस्ती है। तो हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि कंपनी में लिस्टिंग के टाइम पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसकी जीएमपी के बारे में। तो कंपनी के एक शेयर पे इस टाइम पे जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 83 का, यानी कि 59% का। तो अराउंड हमें लगभग की 8,800 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और ये कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि जो जीएमपी होता है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर घटता बढ़ता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हो या नहीं, और अगर कर रहे हो तो कितने अलॉट अप्लाई कर रहे हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IPO के साथ।